चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको गिवन है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। और आपको बताना, आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है। तो क्लास 10 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये आप एग्जाम में आना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप कहेंगे कि सर हमें गिवन है यहाँ पे 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो हमें cot की वैल्यू निकालनी है। तो cot की वैल्यू कितनी आ जानी है, 4 अपॉन में 3। क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 3। और आपको पता है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में p। क्या होता है, b अपॉन में p। आपको यहाँ पे बेस का वैल्यू पता है 4 है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है आपको 3 है। आपको हाइपोटेनियस नहीं पता, तो आपको पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि एंगल ए मेंशन है, तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। इसको बी लिख दिया और इसको सी लिख दिया। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस ही हो गया, और बेस की वैल्यू 4 है, और परपेंडिकुलर एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्लास 10 क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में बेस कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लास 10 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 16 कितना होता है 25। तो AC का स्क्वायर हटाओगे तो √25, और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5। इट मीन्स कि आपको पता चल गया कि जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव। आपको क्या चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो इक्वल है कि नहीं है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट अभी आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है। तो जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन, अभी तो हम एक प्रोसेस के साथ में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट जब आप ये चैप्टर पूरा सीख जाओगे तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 ऐसी रहेगा। 10 का फॉर्मूला कितना होता है क्लास 10, तो आप बोलोगे सर P अपॉन में B, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, तो यहाँ पे P B का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट कर दो। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस में एंगल सबका सेम है, तो परपेंडिकुलर कितना 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। बेस कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे इसका, अपॉन में 1 प्लस परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितना है, तो आप कहोगे सर 4 है, यहाँ पे 4 लिख दोगे। हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ पे आप 5 का होल स्क्वायर कर दोगे, माइनस परपेंडिकुलर कितना 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। हाइपोटेनस कितना 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आपने एलसीएम लेना है, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 1 के टेबल में 16 कितना टाइम्स पाता है 16 टाइम पे, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई कराओगे 16 माइनस 16 के टेबल में 16 कितना टाइम पाता है 1 टाइम पे, तो 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 आ जाएगा, अपॉन में 1 और 16 कैल्सियम लोगे 16 आ जाना है। 1 के टेबल में 16 टाइम पे आएगा तो 16 हो गया, प्लस में 16 के टेबल में 16 1 टाइम पे आता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू इस कैल्सियम लोगे तो 25 के टेबल में 25 1 टाइम पे आना है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई 16 माइनस सेम यहाँ पे 9 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे क्लास 10 16 से 16 कट जाएगा, क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन में 25। और आपको पता है यहाँ पे, आपको पता है कि 16 माइनस 9 जो होता है वो 7 होता है, अपॉन में 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करोगे 7 अपॉन में 25। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे क्लास 10 तो RHS जो है
वो इक्वल आ गया LHS के। इट मीन्स दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से।